नहीं माँ, मैंने कहा ना कि मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैंने तुझसे कहा था ना कि अब से तुझे टाइम पर दूध भी पीना होगा और सब कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो तू कमजोर रह जाएगी। इतने दिनों में बीमार होकर देख कितनी सूख गई है। अब कुछ दिन बाद तेरी शादी भी होने वाली है, तो क्या ऐसे अच्छा लगेगा? लेकिन आपको पता है ना कि मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप हमेशा मेरे साथ कैसे जबरदस्ती करते हो। लेकिन अब तो मेरे दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मुझे उल्टी जैसा हो जाता है। कुछ नहीं होता, शुरू में थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चल अब जल्दी से शुरू हो जा और अच्छे से दूध को गटक जा। हाँ ठीक है, पी रही हूँ। नेहा दूध को थोड़ा सा पीती है और दूध पीने का नाटक करती है। तब हाँ शाबाश, ऐसे ही जल्दी से पी ले। हाँ अब तो आप देख रही हो कि मैं पी रही हूँ ना। अब क्या ऐसे ही आप मेरे सर पर खड़ी रहोगी? आप जल्दी से मेरा लंच पैक कर दीजिए और मेरे लिए नाश्ता भी लेकर आ जाइए, फिर मुझे जाना भी है, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं लेकर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें दूध खत्म करना होगा। हाँ ठीक है बाबा, अब जाइए यहाँ से। जैसे ही कमला वहाँ से रसोई में जाती है, वैसे ही अच्छा मौका पाकर नेहा दूध को जल्दी से अपनी बोतल में डालकर बैग में रख लेती है। चलो जी, मेरा काम तो हो गया, अब आएगा मजा। कमला नेहा के लिए खाना लेकर आती है तो देखती है कि नेहा ने दूध खत्म कर लिया है। तब कमला खुश होते हुए कहती है, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, एकदम धमाल मचा दिया। पहली बार तुमने दूध का पूरा ग्लास खत्म किया है। अच्छा है, चलो अब मैंने तुम्हारे लिए आज पनीर की सब्जी भी बनाई है। पनीर का नाम सुनते ही नेहा का मुंह बन जाता है। मम्मी आपको पता है ना कि मुझे पनीर खाना भी इतना कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे पनीर खाकर बिल्कुल अजीब सा किचकिचा सा हो जाता है और उल्टी जैसा मन होता है। एक तो आपने आज सुबह मुझे जबरदस्ती दूध पिला दिया है और ऊपर से आप मुझे पनीर खिलाने के लिए भी जिद कर रही हैं। बेटा खाना तो चाहिए ही। अब ससुराल में तो कल को तुझे कुछ भी खाने को मिल सकता है। आपको तो पता है मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। मुझे पनीर नहीं खाना। अरे लेकिन बेटा। तभी नेहा का फोन बजता है और उसके फियांसे का कॉल आता है। मम्मी देखो यश का कॉल आ रहा है, मैं चलती हूँ। नेहा कॉल उठाती है और वहाँ से बात करते हुए चली जाती है। घर से बाहर निकलने के बाद नेहा पैदल ही जा रही थी। हेलो। अरे क्या बात है, तुम्हारा मूड इतना ऑफ कैसे है? कुछ नहीं, बस मम्मी आज फिर से जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मूड खराब हो रहा है। ओ, फिर से वही दूध को लेकर मम्मी बेटी में बहस छिड़ गई थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन पिया किसने है? मैंने तो बोतल में डाल दिया। हाँ मुझे पता है, ये तो हर रोज का है। अब जरूर तुम रास्ते में कोई बिल्ली ढूंढ रही हो। हाँ बिल्ली या कुत्ता कुछ भी मिल जाए उसी को दूध पिला दूंगी। एक बात बताओ, मेरे सिर्फ हेलो कहने से तुम कैसे समझ जाते हो कि मेरा मूड ऑफ है? हाँ, तो मेरी होने वाली पत्नी हो और इतना तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। और बताओ डार्लिंग, क्या तुम मुझे कभी याद नहीं करती? नहीं, मैं भला तुम्हें क्यों याद करूंगी? अच्छा जी, ऐसी बात है। लेकिन हम तो आपको बहुत याद करते हैं, हर वक्त हर पल बस आपका ही चेहरा नजर आता है। इस बात पर नेहा शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, अब बस भी करो, इतना मक्खन मत लगाया करो। उसके बाद अभी नेहा को सामने एक बिल्ली नजर आती है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मुझे एक बिल्ली नजर आ रही है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, बाद में मिलेंगे। कॉल कट करने के बाद नेहा बिल्ली के पास जाती है और उसके पास जाकर सारा दूध पिला देती है, जिसके बाद नेहा अपने ऑफिस चली जाती है। इस तरह दिन गुजर गए थे और शादी का दिन नजदीक आ जाता है और नेहा की यश के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने बड़े से जॉइंट फैमिली ससुराल में चली जाती है, जहाँ पर उसका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। देखो तो हमारी बहू कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे इसे। हाँ देखा जाए तो हमारी भाभी एकदम ताजे पनीर की तरह लग रही हैं। हाँ एकदम पनीर की तरह, रंग भी साफ है और बहू पनीर की तरह ही लचीली भी लग रही है, काफी एक्टिव नजर आती है। हमारे पनीर वाले घर में हमारी भाभी एकदम पनीर बनकर आई हैं। इस तरह सभी पनीर का उदाहरण देकर नेहा की तारीफ कर रहे थे, जिसे देखकर नेहा मुंह बनाते हुए मन में कहती है, मेरे ससुराल वाले भी क्या गजब है, एक पनीर से मुझे कंपेयर कर रहे हैं। इन्हें भी क्या कंपेयर करने के लिए कोई और चीज नहीं मिली? पनीर की तरह तारीफ कर रहे हैं मेरी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कोई बात नहीं, लगता है इन लोगों के दिल पर पनीर कुछ ज्यादा ही छाया है, जो मुझे रोज उसका नाम सुनना पड़ेगा। फिर तो आदत डालनी ही होगी। चल बहू, दाएं पैर से कलश गिरा दे और उसके बाद गृह प्रवेश कर। इस तरह नेहा अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। उसके बाद उसे उसके कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ जाने के बाद वो कपड़े बदल लेती है। उफ, अब जाकर सुकून मिला है। जब शादी का जोड़ा उतारा है तो। क्यों तुम्हें इतना परेशान कर रहा था? क्या हमारी शादी का जोड़ा? शब्दों को अच्छे से हेर फेर करना तो कोई तुमसे सीखे। सिर्फ शब्दों का ही क्यों, मैं तो हर चीज का हेर फेर करना अच्छे से जानता हूँ। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो आप बिजनेसमैन हो। अब मुझे सच्चाई पता चल गई है तो फिर तो मुझे सावधान रहना होगा। ठीक है, बच के रहना मुझसे। ओह, लेकिन अब तो मुझसे तुम कहीं नहीं बच के जा सकती। अब तो हम दोनों की शादी हो गई है, अब तो तुम्हें मुझे उम्र भर झेलना होगा। तो मैं भी कोई सीधी चीज नहीं हूँ। मैं तुम्हें उम्र भर के लिए बराबर टक्कर देने के लिए तैयार हूँ।
इस तरह नेहा और यश बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अगले दिन नेहा सुबह जल्दी उठती है क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। वो जल्दी से तैयार होकर चली जाती है और नीचे जाकर देखती है कि उसका पूरा जॉइंट परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा है। बहू, तुम तो जल्दी ही उठ गई। हाँ, तो हमारी बहू समझदार है ना, इसीलिए। हाँ, लेकिन आज तो हमारी बहू की पहली रसोई है, तो आज बताओ बहू, तुम हमारे लिए क्या बनाने वाली हो? जी, आप जो कहेंगे मैं वही बना दूंगी। ठीक है, तो तुम हमारे लिए शाही पनीर, पनीर कोरमा, पनीर रोल, पनीर सैंडविच, पनीर कटलेट और पनीर फ्राइड राइस बना दो। आज के लिए तो बस इतना ही बहुत है। ठीक रहेगा ना सबको ये? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। और भाभी का आज पहला दिन है, तो हमें भाभी को ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए। अब कम से कम एक दिन के लिए तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो भाभी, आज तो आप हमारे लिए बस इतना ही बना दीजिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर नेहा हैरान होकर मन में सोचती है, हे भगवान, ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने सिर्फ सादे पराठे बनाने को कहा हो। 10 तरह की पनीर की डिशेस को बनाने का ऑर्डर दे दिया है और अब कह रहे हैं कि बस इतना बहुत है। क्या हुआ बहू, कौन से ख्यालों में खो गई? इतनी सारी डिशेस के नाम सुनकर तुम कहीं परेशान तो नहीं हो गई ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। अरे हमारे घर की बहू है, इतनी आसानी से कोई नहीं डरने वाला। तो ठीक है बहू, तुम तैयारी शुरू कर लो। वैसे भी इन सबको बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद नेहा रसोई में चली जाती है और वहां पर देखती है कि बहुत बड़े फ्रिज में 100 किलो पनीर रखा हुआ था, जिसे देखकर तो नेहा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी से खुद से कहती है, हे भगवान, इनका पनीर बेचने का बिजनेस है, वो बात तो मुझे पता है, लेकिन इनकी रसोई में भी इतना पनीर होगा, मुझे ये बात नहीं पता थी। लेकिन हो सकता है कि अभी हमारी शादी हुई है और इन्होंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया हो और ये बच गया हो। अच्छा, अब मैं समझी, इसीलिए उन्होंने आज मुझे सारी पनीर की ही डिशेस बनाने को बोला है ताकि ये पनीर खराब ना हो सके और उपयोग हो जाए। मानना पड़ेगा, मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही समझदार हैं। उसके बाद नेहा फ्रिज से बहुत सारा पनीर निकालती है और उसे अच्छे से ठंडे पानी से धोने के बाद वो उसे काटना शुरू करती है। मुझे तो पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो इसे देखना भी रास नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अब ससुराल वालों के लिए तो बनाना ही होगा, भले ही मुझे पनीर पसंद नहीं है और मैं नहीं खाती, लेकिन मैं इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थी कि मेरे ससुराल वाले मुझसे पनीर जरूर बनवाएंगे। इसीलिए मजबूरन ही सही, लेकिन मुझे पनीर की डिशेस बनाना तो सीखना ही पड़ा। अब नेहा पनीर को अच्छे से काट रही थी और उसके बाद वो बहुत सारे प्याज निकाल लेती है, क्योंकि इतनी सारी पनीर की डिशेस बनाने के लिए उसे बहुत सारे प्याज काटने थे और वो प्याज काटना शुरू करती है। साथ में उसकी आंखों से आंसू बहना भी शुरू हो जाते हैं। भगवान, मेरी तो आंखें जलन के मारे फूट जाएंगी। मेरी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। कम से कम नहीं तो 20 प्याज काट चुकी हूँ और अभी तो और भी प्याज काटने बाकी हैं। इन लोगों को भी सारी ही पनीर की डिशेस बनाने के लिए बोलना जरूरी था। इस तरह नेहा परेशान होते हुए ही पनीर की सारी डिशेस बना रही थी और उसे पनीर पसंद ना होते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा था। अब बारी आती है टमाटर की। नेहा फ्रिज से बहुत सारे टमाटर निकाल लेती है। अब नेहा पानी से अच्छी तरीके से सारे टमाटरों को धो लेती है। हे भगवान, अभी तो बहुत सारा काम बचा है। समझ नहीं आ रहा इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आ गई हूँ। तभी वहाँ पर पायल आ जाती है और उसे देखकर नेहा खुश हो जाती है। मुझे पता है कि तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई। थैंक यू सो मच दीदी। मुझे 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक सिर्फ प्याज कटे हैं और पनीर कटा है। अभी तो लहसुन और सब कुछ बाकी है। ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी पनीर की लिस्ट बनाने को दे दी है। इसमें तो टमाटो प्यूरी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। हाँ, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर अभी कर लेंगे। अब पायल भी नेहा की मदद करवाती है। दोनों मिलकर टमाटर के बीच में से काट रही थी। नेहा मिर्ची काट रही थी और गलती से मिर्च का हाथ उसकी आंख में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में जलन होती है। मेरी आंख में मिर्ची चली गई। ओई माँ, मेरी आंख फूट गई। अरे नेहा, जरा आराम से काम करो। तुम एक काम करो, जल्दी से अपनी आंखें धो लो। उसके बाद नेहा अपनी आंख धो लेती है। तब जाकर उसे थोड़ा ठीक लगता है। अब ठीक है। और अब इतने सारे टमाटर बीच में से काटने होंगे। इसके बाद तो हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे और प्यूरी बना लेंगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद दोनों सारा सामान और मसाला तैयार करने के बाद डिशेस बनाना शुरू करती हैं। अब तुम एक काम करो, जब तक एक चूल्हे पर तुम जल्दी से सारे पनीर को अच्छे से ग्रिल कर लो, तब तक मैं जल्दी से शाही पनीर बना देती हूँ। अब उसके बाद नेहा तो एक चूल्हे पर पनीर को अच्छे से ग्रिल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ पायल कढ़ाई में सारे मसाले अच्छे से तैयार करने के बाद उसमें टोमेटो प्यूरी डालती है और उसे भी थोड़ी देर अच्छे से पकाकर उसमें पनीर के टुकड़े डालकर उसे उबलने के लिए रख देती है। इस तरह पनीर ग्रिल और शाही पनीर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब पायल मलाई पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी। पायल एक पैन में सारे मिर्च मसाले अच्छे से पका लेती है और उसमें मलाई डालकर पनीर डाल देती है। हो नहीं, मैं तो मेथी काटना ही भूल गई। मेथी किस लिए लानी है दीदी? अरे हम मलाई पनीर के अंदर अगर मेथी डालेंगे तो इसका स्वाद तो बहुत ही ज्यादा अलग आ जाएगा। तुम देखना, फिर अच्छा लगेगा। मुझे तो वैसे भी पनीर किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं लगता, तो मेथी डालने के बाद पनीर अच्छा लगे या ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तब तक नेहा फ्रिज से मेथी निकालती है और उसके बाद उसे अच्छे से धोने के बाद वो उसे कट कर लेती है और उसके बाद पायल उसे मलाई पनीर के अंदर अच्छे से डाल देती है और मिक्स करके उसे भी पकाने के लिए रख देती है। इस तरह पायल और नेहा दोनों मिलकर पनीर की बहुत सारी डिशेस बना रहे थे और वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग भूख से चिल्ला रहे थे। अरे अब जल्दी से खाना भी ले आओ, क्या पूरे दिन वहीं रसोई में निकालना है तुम दोनों को? अरे हाँ बिल्कुल, अब तो पेट में चूहों की बजाय हाथी भी दौड़ने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लाओ खाना लाओ। उसके बाद रिया और मोना बच्चों की तरह चम्मच प्लेट पर बजाने लगते हैं और खाना मांगने लगते हैं। भाभी खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ खाना लाओ, भूख लगी है, खाना लाओ। वहीं रसोई में दूसरी तरफ जब ये सारी आवाज नेहा के कानों में पड़ती है तब वो घबरा जाती है। अब क्या करें दीदी, बहुत समय हो गया है और सब खाना मांग रहे हैं। अरे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। बस जब बहू रसोई में होती है तब हर कोई अपने बचपन के बीते दिनों को याद करते हुए बच्चा बन जाता है। इनका कहना है कि जब उनकी मम्मी उनके लिए बचपन में खाना बनाती थी तब ये भी ऐसे ही करते थे, तो ऐसे करने से उन्हें बिल्कुल बचपन याद आ जाता है और एक बच्चे जैसा एहसास होता है। इसीलिए पूरा परिवार ऐसे शोर मचा रहा है और मस्ती कर रहा है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह सभी तैयारी हो जाती है और उसके बाद फाइनली सभी को खाना परोसा जाता है। खाना देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, खासकर पनीर को देखकर तो ससुराल वालों के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। बेटा सच में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बिल्कुल, खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन अभी तक तो आपने खाना चक्कर भी नहीं देखा है। अरे बेटा, एक तो तुमने खाना बनाया है, जब तुम हमारे लिए इतने प्यार से खाना बना रही हो तो खाना तो अच्छा बनेगा ही, और हमने खुशबू भी देख ली, जब खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा है, अब हम सब चलो खाना शुरू करते हैं। उसके बाद सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। भाई खाना खाकर तो सच में बहुत मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा था। अब एक काम करो बेटा, तुम मेरे लिए एक टुकड़ा कच्चे पनीर का ला दो। मुझे खाना खाने के बाद कच्चा पनीर खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर जरा काला नमक लगा कर ले आना। जी ठीक है पापा जी, मैं अभी लेकर ये सब देखकर नेहा काफी हैरान थी। आज ससुराल में उसका पहला दिन काफी अलग जा रहा था, लेकिन वो रसोई में जाती है और पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा प्लेट में रखकर उस पर काला नमक डालकर लेकर आती है। उसके बाद खाना खाने के बाद जिसे भी पनीर कच्चा खाना था वो उठाकर खा लेता है। पनीर खाकर सच में मजा आ जाता है, इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज तो मैंने आज तक कोई नहीं देखी। इस तरह खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर जा रहे थे और पायल ने बहुत सारे टिफिन बॉक्स पैक किए हुए थे, जिसे देखकर नेहा हैरानी से पूछती है, दीदी इतने सारे टिफिन बॉक्स किसके लिए हैं? तुम्हें पता है ना कि हमने कितना ज्यादा पनीर बनाया था, अब सारा फेंकेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, तो सारा ही पैक कर दिया। और साथ में लोगों को पनीर इतना ज्यादा खाना होता है, फिर साथ में इनके यार दोस्त भी ऑफिस में थोड़ा बहुत तो पनीर खाएंगे ही, इसीलिए। ओह अच्छा ठीक है। लेकिन नेहा अभी भी एक बहुत ही गहरे राज से अनजान थी और उसे एक बहुत बड़ी बात थी जो पता नहीं थी। उसे बात से ये बुरी खबर थी, लेकिन जल्दी ही उसे बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला था। उसके बाद दोपहर हो जाती है तो एक पड़ोसन 2 बड़े पतीले लेकर आती है। अरे आओ शीला बहन, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस दुकान पर पनीर लेने जा रही थी तो सोचा कि तुम लोगों के पास आकर तुम्हारा हाल चाल पूछ लेती हूँ। अरे तुमने अभी कैसी बातें कर दी, तुम्हें पता है ना हमारे पास पनीर की कोई कमी नहीं है, तुम चाहो तो जितना मर्जी उतना पनीर यहाँ से ले जा सकती हो। हाँ तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है मुझे भी। नेहा बहू, तुम ये दोनों पतीले ले जाओ और अच्छे से इन्हें पनीर से पूरी तरह भर देना। नेहा दोनों पतीले ले लेती है। जी ठीक है चाची जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। नेहा रसोई में जाती है और फ्रिज से बहुत सारा पनीर निकालती है और पतीले में डालने लगती है। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम पनीर यूज तो हो जाएगा, खराब तो नहीं होगा। पतीला पनीर से भरने के बाद वो लाकर शीला को दे देती है, जिसे देखकर शीला बहुत खुश होती है। अरे इतना सारा पनीर लाने की क्या जरूरत थी बेटा तुम्हें? कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, हमारे पास तुम्हें पता है ना कितना एक्स्ट्रा पनीर रहता है, तुम्हें और चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, मैं अब तो कल ही आऊंगी। इस तरह रात हो जाती है और रात को भी जब खाने में पनीर की ही बहुत सारी डिशेस बनती हैं तब सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और हर कोई बड़े मजे से पनीर खा रहा था। लेकिन नेहा मन में सोच रही थी, लगता है पनीर कुछ ज्यादा ही बच गया है, इसीलिए इन्होंने रात को भी बना लिया। अब कल जाकर कहीं हमें दूसरी सब्जी खाने को मिलेगी। लेकिन शांति देखती है कि नेहा खाना नहीं खा रही है। क्या बात है बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? जी नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस खा रही हूँ। उसके बाद नेहा बस प्योरी के साथ ही रोटी लगाकर खा रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल पनीर पसंद नहीं है, इसलिए वो पनीर का एक भी पीस नहीं खाती। अगले दिन सुबह उठकर जब नेहा नीचे आती है तो आंगन में बाहर नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर एक बहुत बड़ा ट्रक था जिसमें कम से कम 100 किलो पनीर निकाल कर रसोई में जा रहा था। सारे आदमी ढेर सारा पनीर ट्रक से निकाल कर रसोई में फ्रिज में ट्रांसफर कर रहे थे। हाँ भैया, पूरा 100 किलो पनीर मुझे लगता है ट्रांसफर। जी भाभी जी, हमने फ्रिज में पूरा 100 किलो पनीर ट्रांसफर कर दिया है, अब हम कल आएंगे। उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है।
लेकिन नेहा ने 100 किलो पनीर की बात सुनी तो वो सुनकर उसके होश उड़ गए थे। क्या दीदी, आपने सच में 100 किलो पनीर के बारे में बात की थी अभी? हाँ बिल्कुल नेहा, 100 किलो पनीर ही अभी हमने रसोई में रखवाया है। लेकिन 100 किलो पनीर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आखिर इतने पनीर का हम करेंगे क्या? और इतना पनीर कोई कैसे खा सकता है? यहाँ पर तो खराब भी हो जाएगा। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हमारे घर में एक दिन में 100 किलो पनीर खाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने कल देखा नहीं कि कैसे हर कोई टेबल पर जितना भी पनीर रखा हुआ था उसे भी चट कर गए, और उसके बाद पूरा दिन कच्चे पनीर पर काला नमक लगाकर खाते रहते हैं। क्या कहा? ऐसा हर रोज होता है? लेकिन मुझे तो लग रहा था कि शादी का बचा हुआ पनीर शायद रखा होगा, इसीलिए सब उसे खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं नेहा, ऐसा नहीं है, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, तुम देखती जाओ बस। दोनों अंदर जा ही रही थी कि तभी वहां पर पड़ोसन शीला और सरला आ जाती है। दोनों के हाथ में बड़े बड़े 2 पतीले थे। बेटा, क्या आज का ताजा पनीर आ गया है? जी हाँ आंटी जी, आ गया है, चलिए अंदर चलते हैं। पड़ोसने भी इसी बात का फायदा उठाती थी। हर रोज वो कुछ किलो पनीर तो खुद ही अपने घर ले जाया करती थी रसोई में जाने के बाद। हाँ बेटा, पतीला ऊपर तक अच्छे से भर देना। जी आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितना पनीर चाहिए आप उतना यहाँ से ले जा सकती हैं, बहुत पनीर है यहाँ। हाँ बिल्कुल, आप चाहे तो ये पूरा 100 किलो पनीर यहाँ से ले जा सकती हैं। नेहा की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, इतना भी नहीं है। 100 किलो पनीर तो तुम्हारे ससुराल को ही मुबारक हो, हमें नहीं। बिल्कुल भाई, हमारे बस की नहीं है 100 किलो पनीर खाना, और तुम्हारे ससुराल वालों की तरह ऐसे फूलना। उसके बाद शीला और सरला पनीर लेकर वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद और भी पड़ोसने आती हैं और वो भी पतीले भर भर कर पनीर ले जाती हैं। सभी के जाने के बाद दोनों बहू रसोई में फिर से पनीर की बहुत सारी डिशेस बना रही थी, जैसे मलाई पनीर, कोफ्ता पनीर, रबड़ी पनीर, कढ़ाई पनीर ग्रेवी, पनीर लबाबदार, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, पनीर टोस्ट, सब कुछ बनाने की तैयारी चल रही थी। पायल पनीर काट रही थी और वहीं दूसरी तरफ नेहा मिक्सी में मसाला पीस रही थी, लेकिन गलती से वो पहले हाथ हटा लेती है, जिसकी वजह से ढक्कन हट जाता है और सारा मसाला उड़कर उसकी आंखों में चला जाता है। ओह माँ, मेरी आंखें फूट गई, मेरी आंखों में सारा मसाला चला गया, बहुत जलन हो रही है मम्मी। पायल सारा काम छोड़कर नेहा के पास आती है और उसके बाद सिंक में उसकी आंखें धुलवाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और अच्छे से पानी से अपनी आंखों को साफ करो, वरना बहुत देर तक इस तरह जलन होगी। अपनी आंखों को अच्छे से धोने के बाद नेहा को ठीक लगता है। सच में हर रोज इतनी सारी पनीर की डिशेस बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। कितनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं इसमें। अब क्या कर सकते हैं, हमें हर रोज 100 किलो पनीर खाने वाला ससुराल मिला है तो ऐसा तो करना ही होगा। अब दोनों फिर से अपना काम करना शुरू करती हैं और सभी के लिए पनीर की बहुत सारी डिशेस बनाकर रख देती हैं, और देखते ही देखते पूरा ससुराल इतनी सारी पनीर की डिशेस 2 मिनट में गटक जाता है और उसके बाद कच्चा पनीर काले नमक के साथ मांगता है। ये सब देखकर नेहा को तो बहुत हैरानी होती है। मेरे ससुराल वाले इतना ज्यादा पनीर खा रहे हैं, इसीलिए सबकी इतनी ज्यादा तोंद निकली हुई है। अब हर रोज ऐसा ही होता था। घर में 100 किलो पनीर आता और हर कोई उसे या तो पड़ोस में खूब भर भर के बांट देता और साथ में खूब सारा ठूस ठूस के पनीर खाता, जिसकी वजह से ससुराल वाले इतना ज्यादा पनीर खाकर बहुत ज्यादा मोटे हो रहे थे और अब उन्हें हर काम करने में भी परेशानी हो रही थी। जैसे एक दिन सभी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और साथ में पनीर के बने बहुत सारे पकवान खा रहे थे। देखो तो बहू ने पनीर टिक्का कितना स्वादिष्ट बनाया है, सच में मजा आ गया। तब नेहा रसोई से और भी सारा पनीर का सामान बनाकर लेकर आती है। बार बार रसोई के इतने चक्कर काटने पर वो बहुत थक गई थी और उसे बहुत पसीने आ रहे थे। लीजिए मम्मी जी, आपके पनीर के पराठे भी मैंने बना दिए हैं और ये कच्चा पनीर काले नमक के साथ में लेकर आ गई हूँ। अरे बेटा, अभी कच्चा पनीर तो साइड में रख दो, अभी तो मेरा पनीर के पकौड़े भी खाने का मन कर रहा है, चलो जल्दी से बना दो। क्या कहा? अभी पनीर के भी पकौड़े बनाने हैं? इस तरह नेहा गुस्से में जाती है और रसोई में जाकर बड़बड़ाती है। सच में दीदी, इन लोगों ने तो नाक में दम कर दिया है। अभी तक इनका पनीर खाना पूरा नहीं हुआ है। 10 डिशेस बनाकर तो दे चुके हैं और अब भी और फरमाइश कर रहे हैं। मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। अरे भला 100 किलो पनीर कोई खाता है? देखना तो जरा, इतना पनीर खाकर बस फैलते ही जा रहे हैं। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। सच बताऊं तो सुबह से लेकर रात तक हम बस रसोई में ही लगे रहते हैं और इनका पनीर खाना भी खत्म नहीं होता। इन लोगों की हालत भी खराब होती रहती है, लेकिन फिर भी इन्हें पनीर नहीं छोड़ना। समझ नहीं आता इस पनीर से पीछा कैसे छुड़वाएं। एक तो मुझे खुद पनीर खाना पसंद नहीं है। उसके बाद नेहा फिर से सभी को पनीर के पकौड़े बनाकर खिलाती है। इतना पनीर खाने के बाद सबका पेट इतना ज्यादा फूल जाता है कि तब उन्हें सोफे से उठने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। अरे मैं तो सोफे के अंदर एकदम फंस गई हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही हाल है और हमारा कमरा तो 1st और 2nd फ्लोर पर है। अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, घर में हम लिफ्ट लगवा लेते हैं, तब यही सही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जब शाम को सभी घर वापस आ जाते हैं तब फिर से सभी पनीर का ही खाना खाते हैं। सभी रात को पनीर खाकर कुर्सी पर ही जम जाते हैं, क्योंकि सबका पेट इतना ज्यादा भर गया था और हर कोई इतना ज्यादा पनीर खाकर मोटा होता जा रहा था। किसी का भी उठने का मन नहीं कर रहा था और ना ही किसी से उठा जा रहा था।
मेरा तो बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है। अब ऊपर हम अपने फ्लोर पर कैसे जाएंगे समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता मत करो, हमने इसके लिए एक इंतजाम किया है। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना घर में लिफ्ट लगवा दी जाए। अरे वाह मम्मी, आपने तो सच में कमाल का आइडिया निकाला है। अगर लिफ्ट लग जाएगी तो हमारा ऊपर नीचे आना जाना कितना आसान हो जाएगा, इसीलिए तो हमने ये सोचा है। वैसे सच में ऊपर चढ़ने में हमें बहुत परेशानी होती है। ऊपर जाते जाते घुटनों में भी दर्द हो जाता है, इसीलिए ये लिफ्ट का आइडिया तो सच में सही रहेगा। इस तरह उनकी हालत देखकर पायल और नेहा को तो बहुत बुरा लग रहा था। तब नेहा और पायल कहते हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे शरीर को और भी ज्यादा परेशानी होगी। बिल्कुल, अभी तो आपको सिर्फ ऊपर जाने में ही आलस आ रहा है और आप लिफ्ट लगवा रहे हैं। कल को आपको कुर्सी से उठने में भी आलस आएगा तो क्या आप अपने लिए व्हील चेयर ले लेंगे? पायल की ये बात सुनकर सभी को बड़ा सही लगता है। अरे तुमने तो हमें एक और अच्छा आइडिया दे दिया, उसके बाद तो हमें उठकर चलने की भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा, इस तरह तो हम उस कुर्सी पर बैठकर आराम से कहीं पर भी जा सकेंगे। उनकी ये बात सुनकर नेहा और पायल अपना माथा पीट लेती है और जैसे तैसे करके सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जब सभी के खाना खाने के बाद नेहा और पायल रसोई में बर्तन धो रही थी तो सच में हमें इन लोगों के लिए कुछ करना होगा। ऐसे तो उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमें कुछ तो सोचना ही होगा। अब अगले दिन फिर से ट्रक में 100 किलो पनीर ओवरलोड होकर आता है, जिसे रसोई में रख दिया जाता है और अब बहुत सारे पड़ोसी भी आ जाते हैं पनीर लेने के लिए। पायल और नेहा उनके पतीलों में पनीर डालने के साथ साथ पन्नी में भी एक्स्ट्रा पनीर डालकर उन्हें दे रही थी। आप लोग जितना मर्जी चाहें उतना एक्स्ट्रा पनीर यहाँ से ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप एक्स्ट्रा ले जाइए, लेकिन हम इतना एक्स्ट्रा पनीर ले जाकर क्या करेंगे? अरे आप चाहे तो कुछ भी कर लेना, खा लेना, दूसरों को बांट देना, कुछ भी कर लेना। इस तरह नेहा और पायल एक्स्ट्रा पनीर बाहर बांटने की कोशिश करती है और घर वालों को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई भी पनीर खाना नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वो और मोटे होते जा रहे थे। लेकिन अब इसी वजह से उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब रिया और मोना कॉलेज जाती हैं तो अरे अरे जल्दी से साइड हट जाओ, 2 गैंडे आ रही हैं। अरे हाँ बिल्कुल, 2 बुलडोजर आ रहे हैं, जल्दी से साइड हट जाओ वरना हमें कुचल देंगे। इस तरह हर कोई उन दोनों का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इसके बाद यश और रोहन के साथ भी ऑफिस में ऐसा ही हो रहा था। अरे भाई तुम तो फैलते जा रहे हो, जरा कुर्सी पर आराम से बैठना, कहीं ऐसा ना हो कुर्सी टूट जाए। अच्छा एक बात बताओ, घर पर फर्नीचर तो मजबूत क्वालिटी का है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हर रोज अपने घर पर कोई ना कोई सामान तोड़ देते हो? इस बात पर सभी ऑफिस वाले बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस तरह अब हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। मोटापे की वजह से उनको इतनी परेशानी हो रही थी कि अब शांति, सुनीता और प्रीति ने तो घर के बाहर ही जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें चलने में भी परेशानी होती थी। एक दिन शांति बेहोश हो जाती है और सुनीता को भी चक्कर आ रहे थे। जब दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है तब पता चलता है कि दोनों का कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा बढ़ गया है। देखिए आप लोगों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर अब आपको दूध, घी कुछ भी नहीं खाना है, और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आपको हार्ट अटैक की दिक्कत भी हो सकती है। डॉक्टर की चेतावनी मिलने के बाद भी कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था। दूध और घी तो सबने छोड़ दिया था, लेकिन पनीर खाना कोई नहीं छोड़ रहा था। एक दिन आज तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, रिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ बेटा, तुम सब काम अच्छे से संभाल लेना। जी मम्मी जी, चिंता मत कीजिए आप, हम सब अच्छे से संभाल लेंगे। अब तुम एक काम करो, जल्दी से सबके लिए सारी पनीर की डिशेस बना लेना। हमें ऐसा लगता है चाची जी की लड़के वाले आ रहे हैं तो हमें पनीर के साथ कुछ और भी चीज बना लेना चाहिए। अरे बेटा, भला तुम्हें पनीर के अलावा और कुछ बनाने की क्या जरूरत है? हमारा पनीर का इतना अच्छा खासा बिजनेस है। 1000 किलो पनीर हम हर रोज मार्केट में बेचते हैं, उसका एक छोटा हिस्सा हर रोज हमारे घर में आता है। कोई पनीर की कमी थोड़ी है, उन्हें पता तो चलना चाहिए कि हमारा पनीर कितना अच्छा है। फिर भी हो सकता है मम्मी जी की उन्हें पनीर खाना इतना पसंद ना हो। अरे बेटा, पहली बात तो किसी को पनीर पसंद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात कि हमारा पनीर तो अच्छों को पसंद आ ही जाता है। सभी के कहने पर नेहा और पायल को मजबूरन पनीर की डिशेस बनानी पड़ती हैं और उसके बाद लड़के वाले रिया को देखने आते हैं। लेकिन जैसे वो अपने सामने इतना सारा पनीर देखते हैं और उसके बाद रिया को देखते हैं तो जी आप पनीर खाइए, पनीर का बहुत कुछ बना है। माँ, मुझे लड़की पसंद नहीं है। देखिए माफ करना, लेकिन हम इतनी मोटी लड़की का रिश्ता नहीं ले सकते। ये तो हमारे घर पर बस पनीर ही खाती रह जाएगी, घर नहीं संभाल पाएगी। आप लोगों को इतना खाना खाने पर ध्यान देना छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हर कोई आप लोगों की तरह पनीर नहीं खाता। ऐसा कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। रिया को इस तरह बहुत से लड़कों ने पहले ही रिजेक्ट किया था और उनके वेट की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानी भी हो रही थी। यही बात अब उन्हें पायल और नेहा समझाती है। अब तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए, इतना ज्यादा पनीर खाना बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप लोग ठीक से चल फिर भी नहीं सकते हैं घर में, तो भला ऐसा खाना खाने का क्या फायदा है जिसकी वजह से आप लोगों के शरीर को इतनी परेशानी हो रही है।
बिल्कुल मम्मी जी, आप लोग खुद सोचिए, पहले आप बाजार जाती थी, सब काम अपना खुद करती थी, लेकिन अब आप कुछ भी काम नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि आप लोग तो सीढ़ी पर ऊपर भी नहीं जा सकते और अपनी सीट से बिना सहारे के उठ भी नहीं सकते। फिर ऐसे शरीर का क्या फायदा? यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी आपको मना किया है, फिर भी आप लोग बात नहीं मान रहे। आखिरकार फाइनली घर वालों को सारी बात समझ आ जाती है और रिया। बिल्कुल, मैं दोनों भाभी की बात से सहमत हूँ। इस वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है और हर कोई अब हमें कॉलेज में और हर जगह चिढ़ाता भी है। हाँ बिल्कुल, अब हमें कुछ करना चाहिए। सही कहा, हमारे पनीर के बिजनेस में भी हमें घाटा हो रहा है। सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि 100 किलो पनीर रोज घर में आ जाता है और पड़ोसी भी फ्री में ले जाते हैं, तो घाटा तो होगा ही। इस तरह हर रोज घर में 100 किलो पनीर आना बंद हो जाता है और हर कोई अब अपनी सेहत का ध्यान दे रहा था। अब हर कोई डेली एक्सरसाइज करता और बहुत ही कम पनीर खाता। लगभग 1 किलो पनीर पूरा घर खाने लगा था। कुछ महीनों की मेहनत के बाद फिर से सभी लोग फिट एंड फाइन हो जाते हैं और इस तरह रोज 100 किलो पनीर खाने वाला ससुराल अब सिर्फ रोज का 1 ही किलो पनीर खाता था।